विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कीर्तनानंद स्वामी निति नामिने। नमस्ते भक्तिपदाय प्रभुपाद प्रियाय ते नीलक्षेत्र परम धाम स्थापितां येन पार्श्वे। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद सच्चिदेशता। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैता गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जय राधा गोकुलानंद राधे, जय राधा बाकी बिहारी राधे, राधे राधे राधे, जय जय राधे, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं, श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं जीवं साधुवैतं सवधूतं परिजना सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सहगणा ललिता श्री विशाखावितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्ता कंचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो श्री वैष्णवे भयो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी भक्तों का श्री वृंदावन महिमा में हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्णा, जय श्री राधे, हरि हरि बोल। वृंदावन धाम अति दयालु अति कृपालु पावन वृंदावन धाम। आप में से काफी भक्त वृंदावन धाम गए होंगे और वृंदावन में जाके आपने दर्शन किया होगा कि वृंदावन के प्रारंभ में ही, वृंदावन के एंटर करते हैं जब वृंदावन में, तो बड़ा प्यारा सा, बड़ा सुंदर सा लिखा हुआ है मेरो वृंदावन। लिख दिया गया है, बता दिया गया है, बोल दिया गया मेरो वृंदावन। और ठाकुर जी इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि वृंदावन को, अपने वृंदावन को ठाकुर जी ने बड़ी सरलता से हमें और आपको गिफ्ट में, उपहार में, कृपा रूप में दे दिया है। अब उस वृंदावन का आनंद हमें पूरी पूरी तरह लेना है। मैंने कल बताया था, हमने कल ही स्टार्ट की है वृंदावन महिमा। आप में से जो भक्त ज्वाइन थे उनको पता होगा, मैंने कल 3 पॉइंट्स आप लोगों को बताई थी। और वो 3 पॉइंट्स कौन सी है कि अगर मैंने बताई थी श्री वृंदावन धाम जो नाम है उसका मीनिंग मैंने बताया था। वृंदावन अर्थात तुलसी महारानी का घर, वृंदा देवी का घर, तुलसी महारानी का घर, श्री श्याम प्रिया, श्री कृष्ण प्रिया, श्री हरि प्रिया, तुलसी महारानी का घर श्री वृंदावन धाम। एक कल ये पॉइंट बताई थी। दूसरी मैंने बताई थी वृंदावन धाम में जब आपको प्रवेश करना है तो आपको पहले किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। हम में से, आप में से काफी भक्तों को पहले लगता होगा कि हमको तो राधा रानी की परमिशन लेनी है क्योंकि हमको वृंदावन में प्रवेश करना है। बहुत बढ़िया, वृंदावन की सर्वेश्वरी, वृंदावन की महारानी, वृंदावन की सब कुछ ईश्वरी आराध्य तो राधा रानी है। पर वृंदावन धाम में प्रवेश करना है, एंटर करना है, आप अंदर जाना चाहते हैं तो एक की परमिशन लेना जरूरी है और वो है श्री वृंदा महारानी, श्री तुलसी महारानी, परम दयालु परम कृपालु श्री तुलसी महारानी। सेकंड पॉइंट हमने ये की थी कि तुलसी महारानी की कृपा के बिना हम वृंदावन में एंटर नहीं कर सकते, तो तुलसी महारानी की परमिशन लेना जरूरी है। तुलसी महारानी को इन्फॉर्म करना जरूरी है कि हम वृंदावन आए हैं। सेकंड पॉइंट ये है, बताई थी कल। और मैंने थर्ड पॉइंट मैंने ये बताई थी कि श्री वृंदावन में जाने के लिए हमारी तैयारी सिर्फ कपड़ों की होनी चाहिए या पैसों की या गेस्ट हाउस की या ट्रैवलिंग की, इन सब की तैयारी तो श्रेष्ठ है। तो वृंदावन धाम जाने के लिए जो हमारी सबसे बड़ी और सबसे पावरफुल तैयारी है, उस तैयारी का नाम है आपका भाव। इसलिए वृंदावन रम्य स्थान, दिव्य चिंतामणि धाम। वृंदावन वो रम्य स्थान है, वृंदावन वो धाम है जहाँ पे हम और आप जो भाव रख कर जाते हैं, ठाकुर जी उस भाव का परिणाम हमको वैसे ही रूप में देते हैं। आप वृंदावन में प्रवेश करिए, आप वृंदावन में आइए, वृंदावन में आप प्रवेश करेंगे, विचार करके चलेंगे कि वृंदावन धाम जाएंगे, थकान हो जाएगी, थक जाएंगे, परिक्रमा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे पता नहीं। वृंदावन में कहीं पुजारी पंडा जो है वो हमें ही लूटने न लग जाए, या बाकी बिहारी मंदिर में चले जाए तो हम कहीं खो न जाए। राधा वल्लभ, राधा रमन, गोपीनाथ, दामोदर, मदन मोहन, श्याम सुंदर यहाँ चले जाए, कहीं ऐसा कुछ न हो जाए। तो जैसा भाव रख कर जाओगे, वृंदावन इज लाइक अ मिरर, शीशा, दर्पण, आईना, आपको वैसे प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देगा। अगर आप ये भाव रख कर जाओगे कि प्रिया प्रियतम, श्यामा श्याम, प्यारे हमारे राधा श्याम सुंदर के दर्शन होंगे, प्रत्यक्ष रूप से हो जाएंगे। जैसा भाव वैसा परिणाम, आपको बस अपने भाव की तैयारी करनी है। तो मैंने कल 3 चीजें बताई थी। पहला, वृंदावन नाम का मीनिंग। दूसरा, परमिशन किससे लेनी है, वृंदा देवी से। तीसरा,
वृंदावन जाने की तैयारी कहाँ से होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए? आपकी भाव। अगर आपका भाव स्ट्रांग है, अगर आपका भाव मजबूत है, तो आप वृंदावन में आ सकते हैं, वृंदावन में रह सकते हैं, वृंदावन के कण कण का आनंद ले सकते हैं। और इससे जुड़ी कल मैंने 2 कथा बताई थी। एक भोली सखी की कथा, जो आज भी बरसाना धाम की परिक्रमा मार्ग में भोली सखी का दर्शन आप और हम कर सकते हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से श्रीमती राधा रानी का दर्शन आज भी इस कली काल में भी कराने को तैयार है, सक्षम है। और कृष्ण कृष्ण ने वो अनुमति उनको दी है, हाँ राधा रानी का दर्शन कराइए सबको, पर उनको कराना जो पूरी तरीके से तैयार है। और जो राधा रानी का दर्शन करने के लिए तैयार है, बरसाना में आज भी भोली सखी नाम की, मैंने जिनकी कल कथा बताई बड़ी सुंदर तरीके से, वो आपको दर्शन कराने के लिए सक्षम है, तैयार है। तो दर्शन तो राधा रानी के हो रहे, कण कण में हो रहे हैं, डाल डाल और पात पात पर राधे राधे हुई। हाँ जी, इसलिए तो बोलते हैं ना, वृंदावन के वृक्ष को मरहम न जाने कोई। वृंदावन के वृक्ष की वैल्यू क्या है, उनका इंपॉर्टेंस क्या है, उनका महत्व क्या है, ये कभी कभी नहीं समझ पाते हैं। वृंदावन के वृक्ष को मरहम न जाने कोई, वहां डाल डाल और पात पात पर श्री राधे राधे हुई। तो वृंदावन एक ऐसा धाम है जहाँ पे पशु पक्षी तो छोड़िए, ब्रजवासी तो छोड़िए, वो तो राधे राधे बोलते हैं। वृंदावन के पत्ते पत्ते पर भी राधा नाम प्रत्यक्ष रूप से दर्शन होता है। प्रत्यक्ष रूप से राधा नाम का आप दर्शन कर सकते हैं। अगर आपको करने हो तो कृपा करके वृंदावन के तटीय स्थान पर चले जाइएगा। ये वो स्थान है, ये तटीय स्थान जिनकी मैं बात कर रही हूँ। श्री हरिदास महाराज, उनकी परंपरा से वो स्थान है, और हरिदास महाराज की वहां पे बैठक है तटीय स्थान पे, जहाँ पे आज भी पूरे वृंदावन में इलेक्ट्रिसिटी आ गई है, पर तटीय स्थान में कोई भी इलेक्ट्रिसिटी, कोई भी बिजली का प्रवेश निषेध है, मना है, स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड। तो वहां पे कभी भी बिजली प्रवेश नहीं कर सकती। हाँ जी, तो उस स्थान पे अगर आप वहां के वृक्षों का दर्शन करेंगे और उस वृक्षों के पत्तों का दर्शन करेंगे, तो उस पत्तों के अंदर आप राधा नाम का प्रत्यक्ष रूप से दर्शन कर सकते हैं। ये आज भी महिमा है, आज की कली काल की, इस कलयुग की वृंदावन धाम की महिमा बता रही हूँ। आज मैं कथा में पढ़ रही थी, अध्ययन कर रही थी, हमारे शत गोस्वामियों में से जो हमारे परम प्यारे गोस्वामी, जिनका नाम श्रील जीव गोस्वामी, श्रील जीव गोस्वामी की जय। श्रील जीव गोस्वामी अपनी वाणी में बताते हैं, एक बार वो कथा कर रहे थे, सभी ध्यान से सुनिएगा, वृंदावन धाम की महिमा। श्रील जीव गोस्वामी वृंदावन में यमुना किनारे बैठकर, यमुना महारानी कालिंदी के किनारे बैठकर श्रील जीव गोस्वामी कथा कर रहे थे, और कथा का टॉपिक था श्री वृंदावन महिमा। और उसमें श्रील जीव गोस्वामी ने सारे जो सामने भक्त जिसमें आए थे, तो श्रील जीव गोस्वामी उनसे प्रश्न पूछने लगे, क्वेश्चंस पूछने लगे। और क्या क्वेश्चन पूछा? जीव गोस्वामी कहने लगे, सबसे पहला प्रश्न मुझे बताइए कि सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है, सबसे बड़ा, सबसे श्रेष्ठ तीर्थ कौन सा है? सबने मिलकर आंसर दिया, श्री वृंदावन धाम। जीव गोस्वामी ने कहा, अच्छा? बोला हाँ, सबसे बड़ा तीर्थ श्री वृंदावन धाम। जीव गोस्वामी ने कहा, फिर जीव गोस्वामी ने कहा, तीर्थ तो बता दिया, अब बताइए सबसे बड़ी, इस संसार में, इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सबने कहा श्री यमुना महारानी, जिनके किनारे पे हम बैठकर आपकी कथा सुन रहे हैं। तो जीव गोस्वामी ने कहा, अच्छा यमुना महारानी? सबने कहा। फिर श्री जीव गोस्वामी ने कहा, सबसे बड़ा इस ब्रह्मांड में पर्वत कौन सा है? सबने कहा श्री गिरिराज गोवर्धन, वो सबसे बड़ा पर्वत। श्री जीव गोस्वामी ने कहा, गलत गलत गलत। सब हैरान हो गए कि जीव गोस्वामी इस बात को गलत कैसे बोल सकते हैं। तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ तो वृंदावन है, नदियों में सर्वश्रेष्ठ तो यमुना महारानी है, पर्वतों में सर्वश्रेष्ठ तो साक्षात श्री गिरि गोवर्धन गिरिराज जी महाराज। तो श्रील जीव गोस्वामी जो हमारे वैष्णव आचार्य, जो हमारे वरिष्ठ, जो हमारे श्रेष्ठ हैं, वो मना कर रहे हैं और वो बोल रहे गलत गलत गलत, 3 बार तीनों क्वेश्चन के आंसर गलत। सबने कहा,
हे श्रील जीव गोस्वामी, हम अभी तक नहीं समझ पाए कि आपने इन तीनों चीजों को गलत बोला क्यों। जीव गोस्वामी ने कहा, मैंने बोला कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? आपने कहा गिरिराज। अरे ब्रह्मांड का तो सबसे बड़ा पर्वत गिरिराज नहीं है, गिरिराज पर्वत थोड़ी ना है। ब्रह्मांड का तो सबसे बड़ा पर्वत हिमालय है, सबसे बड़ा पर्वत हिमालय है। हिमालय पे चले जाइए आप, वो सबसे बड़ा सुंदर है, वैभवशाली है। सुमेरु पर्वत है, सबसे बड़ा पर्वत सुमेरु पर्वत और हिमालय पर्वत। गोवर्धन पर्वत नहीं है। तो सबने बोला गोवर्धन क्या है? तो बोला गोवर्धन तो साक्षात मेरे कृष्ण है, मेरे बाके बिहारी है, मेरे श्याम सुंदर है। तो आप उसको पर्वत कैसे समझते हो? सबने कहा ओ हाँ हाँ, गलती हो गई, क्षमा करना। संसार का सबसे बड़ा पर्वत सुमेरु पर्वत, हिमालय पर्वत। बोला हाँ। और बोला दूसरा क्या बताया? कि संसार में सबसे बड़ी नदी यमुना महारानी, सबसे श्रेष्ठ नदी यमुना महारानी। अरे श्रेष्ठ नदी तो गंगा देवी है, गंगा महारानी है, यमुना महारानी नहीं है। सबने कहा अरे तो यमुना नदी ही तो सर्वश्रेष्ठ है। जीव गोस्वामी ने कहा यमुना नदी नहीं, यमुना तो मेरे कृष्ण की पटरानी है। यमुना कालिंदी मेरे कृष्ण की पटरानी है, वो नदी नहीं है। नदी समझकर आओगे तो ऐसे ही आचमन करके प्रणाम करके दीप अर्पण करके चले जाओगे। कृष्ण की पटरानी समझकर आओगे तो कृष्ण की कृपा प्राप्त करके जाओगे। तो यमुना महारानी नदी नहीं है, यमुना महारानी साक्षात भगवान श्री परम पुरुषोत्तम कृष्ण की पटरानी है। बोला हाँ। और मैंने पहला प्रश्न पूछा था कि संसार में सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है? तो आप सबने कहा वृंदावन। वो भी गलत है। अरे तीर्थों में तो सबसे बड़े प्रयागराज है, तीर्थों में सबसे बड़े प्रयागराज है। वृंदावन तीर्थ नहीं है, वृंदावन तो मेरे बाके बिहारी मेरे श्याम सुंदर का घर है। तो आप वृंदावन को घर बोलिए, तीर्थ कैसे बोल सकते हैं? वृंदावन तीर्थ ना है। वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम तो मेरे प्यारे कृष्ण का घर है, मेरी प्यारी राधा रानी का घर है, श्री वृंदा महारानी तुलसी महारानी का घर है। तो श्री जीव गोस्वामी अपनी ये छोटी सी वार्तालाप से हमें और आपको सिखाते हैं, समझाते हैं, बताते हैं कि वृंदावन क्या है, यमुना महारानी क्या है, गिरि गोवर्धन गिरिराज क्या है, ब्रजवासी क्या है। तो ये सब ज्ञान हमें मिल रहा है। तो वृंदावन में जब भी आए पहले तो हम ये जान लेते हैं कि तीर्थ में और धाम में क्या फर्क होता है। तीर्थ उसको बोला जाता है जहां पे हम जाकर स्नान करते हैं। हरिद्वार तीर्थ है, नमकशारण्य वो भी तीर्थ है, क्योंकि वहां पे भी बड़े बड़े कुंड है, बड़े बड़े सरोवर है। तो जहां पे हम जिन तीर्थों में जाके स्पेशली स्नान करने जाते हैं, स्पेशली गोदावरी है, गंगा है, स्पेशली जिन तीर्थों में स्नान करने, सरयू है, अयोध्या, तो वो तीर्थों में गिने जाते हैं। अच्छा धाम क्या है? तीर्थ वो होता है जहां पे आप स्नान करने जाते हो, पवित्र होने जाते हो। धाम वो होता है जहां पे आप दर्शन करने जाते हो। द्वारिका धाम, आप द्वारका जाएं तो द्वारकाधीश के दर्शन होंगे। वृंदावन धाम, आप वृंदावन जाएं तो वृंदावन में आपको कण कण में श्री कृष्ण के दर्शन हो। तो धाम और तीर्थ का फर्क ये है। पर उसमें भी कृष्ण कहते हैं कि वृंदावन न धाम है न तीर्थ है, वृंदावन मेरा घर है, जहां पे मैं नित्य नियम से विराजमान हूँ, जहाँ पे मैं नित्य नियम से आनंद लेता हूँ, जहाँ पे मैं नित्य नियम से अपनी लीला करता हूँ, राधा रानी अष्ट सखी ग्वाल बाल ब्रजवासिन के संग में। तो आज भी प्रत्यक्ष रूप से वृंदावन के कण कण में लीला हो रही है। वृंदावन के कण कण में अद्भुत 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 लीला हो रही है। देखने का नजरिया चाहिए। ये मैं बार बार कथा में बताती हूँ, आज फिर से बताऊंगी। परम गुरुदेव, मेरे परम गुरुदेव श्रील प्रभुपाद जी महाराज, तो एक बार प्रभुपाद जी कथा कर रहे थे। तो कथा करते करते प्रभुपाद जी ने कहा कि वृंदावन आप सभी को जाना चाहिए, वृंदावन जाइए, दर्शन करिए। तो सबने कहा ऐसा वृंदावन में है क्या, बताइए तो सही। तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा वृंदावन धाम श्री कृष्ण और राधा रानी की नित्य रास स्थली है, जहाँ पे वो नित्य नियम से महाराज करने आते हैं। सबने कहा अच्छा। तो प्रभुपाद जी कहने लगे वृंदावन की कुंज गलियों में आज भी वो सुगंध आती है, वृंदावन की कुंज गली में आज भी वो मृदंग करताल बांसुरी पायल कंगन अद्भुत अद्भुत ध्वनि आती है।
वृंदावन की कुंज गली में आज भी शाम शाम श्री कृष्ण राधा रानी के दर्शन हो जाते हैं। और वृंदावन का चारों तरफ से वातावरण, एटमॉस्फेयर बड़ा सुंदर है। तो जिन लोगों ने कथा सुनी, सबका मन हुआ, टिकट कराई, वृंदावन आ गए। तो जैसे वृंदावन आए, वृंदावन आकर जो लोग वृंदावन का दर्शन करने के लिए आए थे, दर्शन तो किया खूब अच्छे से, रिटर्न लौट कर गए। तो कुछ लोग प्रभुपाद को कहने लगे, श्रील प्रभुपाद, आपने तो वृंदावन की बड़ी तारीफ करी, वृंदावन में पुष्प है, वृंदावन में सुगंध है, वृंदावन में, वृंदावन की वायु में आनंद है, आपने तो इतना कुछ बोला, ऐसा कुछ तो हमें दिखाई नहीं दिया। हमें तो वहां पर गंदगी, बंदर चोरी करके जा रहा है, रोडों पे गंदगी है, दुर्गंध आ रही है, कोई उसको परेशान कर रहा है, कोई उसको गाली दे रहा है, कोई उसका अपमान कर रहा है, ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक, पी 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 पी, हमको तो यही सुनाई दिया, हमको तो यही दिखाई दिया। तो प्रभुपाद ने कहा, यू आर अ वृंदावन हासी, आप सब वृंदावन का मजाक उड़ाए, वृंदावन पे हंसे। तो प्रभुपाद ने बोला, आप लोग वृंदावन हासी, वृंदावन पर हंस रहे हो, उनकी वैल्यू बिना जाने। कुछ लोगों ने बोला, प्रभुपाद हम भी गए थे, हम भी, हमारा तो एक्सपीरियंस सुनो। प्रभुपाद ने बोला, बोलिए। दूसरे दूसरे ग्रुप ने कहा, प्रभुपाद जब हम वृंदावन गए, हमने दर्शन किया, हमको सब अच्छा भी लगा। आपको पता है हम जिस मंदिर में जा रहे थे, वहां पे लस्सी पी रहे थे, छाछ पी रहे थे, ये पी रहे थे, बड़ा आनंद आ रहा था। निधिवन में गए, सेवा कुंज में गए, यहाँ गए, इस्कॉन गए, वगैरह वगैरह। श्रील प्रभुपाद ने कहा, पर आपने किया क्या? मतलब बड़ा आनंद आ रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था, खाया पिया, खूब मजा किया, खूब मजा आया। ये करने के बाद उधर ही सब खा पी रहे थे, वहीं पे सब। तो प्रभुपाद ने बोला, वो कचरा वगैरह कहाँ? बोला, वहीं तो फेंक रहे थे, और कहाँ फेंकना था? प्रभुपाद ने बोला, आप लोग सब हो वृंदावन नाशी, वृंदावन को नष्ट करने वाले, वृंदावन के कुंज गलियों को सवार तो नहीं रहे हो, वृंदावन की कुंज गलियों को बल्कि बिगाड़ रहे हो। तो प्रभुपाद ने दूसरे ग्रुप को कह दिया कि आप लोग सब लोग हैं वृंदावन नाशी। बोला वृंदासी, दूसरों का एक्सपीरियंस सुनो प्लीज प्लीज। प्रभुपाद ने बोला, बोलिए। मतलब प्रभुपाद, जब हम वृंदावन गए, बहुत आनंद आया, शाम शाम के दर्शन हुए, हमने आपको बहुत याद किया, आपका हृदय से धन्यवाद कि आपने हमें वृंदावन सुनाई और वृंदावन के लिए प्रेम बढ़ाया। प्रभुपाद, हमारा मन करता है वृंदावन में रह जाए, वृंदावन में बस जाए। प्रभुपाद ने बोला, हाँ, यू आर अ वृंदावन वासी, आप लोग वृंदावन वासी हो। तो प्रभुपाद ने 3 लेवल बता दी। एक होते हैं वृंदावन हासी, जो वृंदावन का मजाक उड़ाकर वृंदावन पर हंसकर आ जाते। अरे सुना तो कुछ और था, देखा तो कुछ और। ऐसे लोग होते हैं मेरे प्यारे। क्या कहते हैं, सुना तो कुछ और था, हरिप्रिया माता जी ने भी कुछ अलग ही बताया था, पर यहाँ पे आके तो देख रहे हैं भीड़ भीड़ भीड़, पब्लिक पब्लिक पब्लिक, मजा नहीं है, आनंद, ये क्या है, अच्छा नहीं लग रहा। हाँ जी। तो उन लोगों को मिल जाता है श्री प्रभुपाद जी के थ्रू, टैग मिलता है वृंदावन हासी, वृंदावन पर हंसकर आ जाते हैं। दूसरे लोगों को प्रभुपाद टैग देते हैं वृंदावन नाशी, जो वृंदावन को जाके नष्ट करते हैं। जिधर खाया उधर कचरा किया, निधिवन गए, पत्ते तोड़कर आ गए, वृंदावन में रमन रीति गए, गोपी नगरी रमन रीति रज को गंदा कर कर आ गए, बरसाना की सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं, चढ़ते चढ़ते जो खा पी रहे हैं वहीं पर फेंक कर गंदा कर रहे हैं। हाँ जी। तो उसको कहते हैं वृंदावन नाशी, जो वृंदावन को नष्ट करता है। यमुना जी जा रहे हैं, अपना सामान यहाँ से लेके जाते हैं काफी, कि जाके यमुना जी में विसर्जन कर देंगे, प्रवाहित कर देंगे, वृंदावन में जाके जमुना जी में बहा देते हैं। उनको बोला जाता है वृंदावन नाशी, प्रभुपाद जी के द्वारा टैग मिला है। एंड थर्ड वन जो बड़े पावरफुल, जो वृंदावन में जाके वृंदावन की महिमा को समझते हैं कि ये मेरे कृष्ण का घर है, ये मेरी राधा रानी का घर है, ये मेरी स्वामिनी का घर है, ये मेरी किशोरी का घर है। मैंने कथा में बार बार बोलती हूँ, जब आप अपने कृष्ण का नाम ले तो ऐसे लेना चाहिए, बड़े प्रेम से। एक बार मैं कथा कर रही थी, भागवतम कथा, तो वहां पे एक छोटा सा बच्चा मेरे पास आया और वो बच्चा मुझे बोलता है, दीदी मेरा क्वेश्चन का आंसर दो। मैंने कहा बोलो। बोला, दीदी आप सिखाते हैं बड़ों का सम्मान करना चाहिए, बड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए,
मैंने कहा, और दीदी बड़ों को कभी नाम से नहीं बुलाना चाहिए? मैंने कहा कभी नहीं। जो हमारे बड़े होते हैं उनको कभी भी नाम से नहीं बुलाते हैं, उनका हमेशा मर्यादा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। तो वो बच्चे ने बोला, फिर आप बार बार क्यों बोलते हो कृष्णा राधे कृष्णा राधे? वो भी तो हमसे बड़े हैं, तो उनका नाम क्यों लेते हो? उस समय वो बच्चे की बात सुन के मैंने कहा बात तो सही है, छोटा सा बच्चा हमें सिखा रहा है प्यारे। क्योंकि देखो, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। ज्ञान बच्चा, बूढ़ा, गोरा, काला, स्त्री, पुरुष, ब्राह्मण, शूद्र, कोई भी दे सकता है। चैतन्य महाप्रभु ने क्लियर शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में बता दिया है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज ने श्री चैतन्य चरितमृत में स्पष्ट तरीके से लिख दिया है कि जो हरि नाम का प्रचार करता है वो गुरु बनने के लायक है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई अपने पॉइंट को बोल रही हूं ना, पर जो सद वैष्णव होते हैं, सद वैष्णव, वो गुरु बनने के लायक है। जो आपको कृष्ण से मिलाएं, कृष्ण से जुड़ाएं, जो आपको राधा रानी से कनेक्ट कर दे, वो आपके गुरु है। उनको छोड़ना नहीं, वो आपके गुरु है। तो वो बच्चा मुझे कह रहा था कि हम क्यों फिर ऐसे बोलते कृष्णा राधे कृष्ण, वो भी तो हमसे बड़े हैं, तो उनका सिर्फ नाम क्यों लेते हैं? तो मैंने उसको आंसर किया, मैंने कहा कि कृष्ण को अच्छा लगता है जब उनके प्यारे भक्त उनको बोलते हैं ना कृष्णा राधे, तो ठाकुर जी को बहुत अच्छा लगता है। पर उसने बोला नहीं दीदी, सिर्फ अलग ऐसे अकेला नाम नहीं लेना चाहिए। फिर मैंने बोला तो ऐसा प्रिय कृष्ण, मेरे कृष्ण, इस बच्चे ने कहा हाँ दीदी, अब से मेरी किशोरी। वो छोटा सा बच्चा मुझे सिखाकर चला गया। तो आप सभी के साथ भी ये शेयर करना चाहती हूँ कि जब भी हम हमारे प्यारे ठाकुर को संबोधित करें, अगर हम अपने मुखार बिंद से उनका नाम ले रहे हैं, तो हमेशा ऐसा शब्द बोला करो, प्यारे ठाकुर। मैं भी प्रयास करती हूँ, मैं भी कोशिश करती हूँ, मैं भी संसारी हूँ, मंदबुद्धि हूँ, मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं जब भी ठाकुर का नाम लूं तो यही बोलूं, प्यारे श्री श्री राधा गोकुलानंद, ये सुंदर श्री श्री राधा गोकुलानंद, ये कृपालु श्री श्री राधा गोकुलानंद, ये दयालु श्री श्री राधा गोकुलानंद। ये शब्द तो उनपे सूट भी होते क्योंकि वो है कृपालु, दयालु, अति सुंदर, परम प्रेमी। तो बताना ये चाहती हूँ, बोलना ये चाहती हूँ कि जब भी आप कृष्ण को पुकारे, राधे को पुकारे, तो वो शब्दों का भाव, शब्दों में सम्मान, एक अपनापन, मेरी राधे, मेरो कृष्ण, मेरो वृंदावन, मेरी स्वामिनी, मेरी किशोरी, मेरी श्यामा जी, इस भाव से हमको ठाकुर जी को संबोधित करना चाहिए। उस भाव से हमको ठाकुर जी के साथ प्रेम हमको हमारा बनाना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, अभी अभी महिमा में मैंने बताया कि श्रील प्रभुपाद ने टैग दे दिया है हम सभी को, वृंदावन हासी, वृंदावन नाशी और वृंदावन वासी। अब इन तीनों में से श्रील प्रभुपाद जी वाला कौन सा टैग हमें लेना है वो हमारे ऊपर है। हम कौन से वाले श्रील प्रभुपाद जी के टैग को लेना चाहते हैं? प्रभुपाद ने तो 3 बता दिया। क्या हम वृंदावन हासी बनते हैं, क्या हम वृंदावन नाशी बनते हैं, या हम वृंदावन वासी बनते हैं? प्रयास हमारा होना चाहिए, कोशिश हमारी होनी चाहिए। और वो कोशिश को सफल करने वाले तो कृष्ण बैठे ही हैं, वो तो हमारे इर्द गिर्द घूम रहे हैं, वो हमारे पास बैठे हैं, हमारे अपने अपने प्यारे लाडली श्री कृष्ण। तो कल हमने 3 पॉइंट्स करी, आज बड़ी सुंदर बात बताने जा रही है। वृंदावन का प्राकट्य कैसे हुआ, वृंदावन का प्राकट्य कैसे हुआ, सभी ध्यान देके सुनिएगा। श्री वृंदावन धाम का प्राकट्य श्री गौलोक धाम में हुआ है। कैसे? एक बार पहले तो मैं राधा रानी का प्राकट्य बता रही हूँ, सभी ध्यान दे के सुनिएगा। ये गौलोक धाम में हमारी प्यारी श्री जी किशोरी का प्राकट्य कैसे हुआ। मैं एक शास्त्र पढ़ती हूँ जो मेरे पास है, मैं आपको दर्शन करवा देती हूँ। ये मेरा मेरा ये शास्त्र है जिसको मैं नित्य नियम से जिसका अध्ययन करती हूँ। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी है। बहुत सुंदर लीला, बहुत अद्भुत लीला। इस्कॉन वृंदावन कृष्ण बलराम मंदिर से ये आपको प्राप्त हो जाएगी अगर जिनको चाहिए। तो इस कथा में मैंने श्रवणम किया है, राधा रानी महिमा नाम है, शास्त्र का नाम है
श्रीमती राधा रानी की लीला और महिमा। तो जिनको चाहिए वो प्राप्त कर सकते हैं इस्कॉन वृंदावन कृष्ण बलराम मंदिर में, बुक स्टॉल के पास जाकर। तो मैं शास्त्र में पढ़ रही थी कि हमारी प्यारी राधा रानी का प्राकट्य कैसे और कहा, गौलोक धाम। संसार वाले तो सब जानते हैं, से पहले आई राधा रानी, मुझे को वचन दिया है जब तक आप नहीं आओगे आंखें नहीं खोलूंगी। तो ये तो हमने सबने सुना है। गौलोक धाम वाली लीला अद्भुत अद्भुत सर्वश्रेष्ठ। एक बार गौ माता का स्थान, फर्स्ट मीनिंग। सेकंड मीनिंग गौ लोक अर्थात गोविंद का स्थान। पहला स्थान गौ माता का स्थान विराट और बैठक कट हो रहा है और प्रेम इतने विस्तार से बढ़ रहा है, इतने विस्तार से। कभी कभी नहीं होता है हमारे शरीर में कोई दर्द होता है और कुछ तो उसको पकड़ के बैठ जाते हैं, या तो वरना वो दर्द के मारे हमारे मुंह से चीखें निकलने लगती है, ओ दर्द हो रहा है। हाँ जी। तो आज गोलोक धाम में बैठे बैठे कृष्ण की आंखें बंद है, मेरे प्यारे की नेत्र बंद है और मेरे प्यारे साधना में कृष्ण के हृदय में हो रहा है। शास्त्र की कथा बताई है, प्लीज ध्यान देकर सुनिएगा, बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद। मेरे पिताजी जो मेरे शिक्षक गुरु भी हैं, वो हमेशा मुझे, मैं पहले बोला करती थी पिताश्री, मैं अपने पिता को पिताश्री कहती हूँ। मैंने कहा पिताश्री मुझे ना स्टोरी याद नहीं रहती, मैं क्या करूं, आप तो कितनी अच्छी कथा करती हो, आप कैसे याद रहती है। तो मेरे पिताश्री कहने लगे, हरी जब मैं पे चलता रहता है लाइक अ मूवी, इमेजिनेशन बिल्कुल चलता रहता है, एक मूवी की तरह चलता रहता है। तो यहाँ से बोल रहे हैं, यहाँ से चल रहा है, तो मानो आंखों के जरिए हम उसको देख पा रहे हैं, तो और आनंद आएगा, और आनंद आएगा। तो कृपा करके जो मैं कथा बताने जा रही हूँ ना, प्लीज उसको इमेजिन करिएगा कि किस तरह कृष्ण गोलोक धाम में बैठे हैं, बड़ा आनंद आएगा, बड़ा आनंद आएगा। तो कृष्ण आज गोलोक धाम में विराजमान है, बैठे हैं और ठाकुर जी साधना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। ध्यान करते करते आज मेरे कृष्ण, मेरे प्यारे, मेरे ठाकुर, उनके हृदय में बहुत विरह प्रकट हो रहा है, बहुत ज्यादा विरह। विरह अर्थात एक ऐसी पीड़ा प्रकट हो रही है जो कृष्ण सहन नहीं कर पा रहे। और वो विरह क्या है, वो प्रेम है। कृष्ण के हृदय में प्रेम उमड़ रहा है, मानो एक लेवल बढ़ रहा है। वो लेवल बढ़ते 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 मानो प्रेम इधर आ गया, अब बस कृष्ण से सहन नहीं हो रहा। कृष्ण से, कृष्ण तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं गोलोक धाम में, और कृष्ण को संभालने के लिए कोई नहीं है। और श्री कृष्ण का इतना प्रेम उमड़ गया मतलब वो प्रेम इतना भारी पड़ गया, वो प्रेम इतने इतने तरीके से इतने हद तक ऊपर आ गया कि भगवान श्री कृष्ण उस प्रेम को सहन नहीं कर पा रहे, वो प्रेम के पीड़ा को सहन नहीं कर पा रहे। करते करते वो प्रेम उमड़ते 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 आते 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 भगवान श्री कृष्ण के लेफ्ट अंग से, वामांग से भगवान श्री कृष्ण की एक रोशनी निकली, एक 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 लाइट निकली, फ्लैश, मानो बड़ी सुंदर सी। जैसे वो फ्लैश को ठाकुर जी ने नजर घुमा के देखा है, तो कृष्ण की जब नजरें पड़ी तो वो जो रोशनी थी, वो जो फ्लैश थी, वो आकार लेने लगी, शेप लेने लगी, आंखें बनने लगी, नाक, मुखारबिंद, कर्ण, हाथ, कर कमल, चरण कमल, वस्त्र, आभूषण, श्रृंगार, पुष्पमाला, गजरा, दुपट्टा, चोटी, नयन, कमल नयन, सुंदर आकार, वो रोशनी ने आकार ले लिया श्री कृष्ण के दिक् दिक्। श्री कृष्ण की आंखों ने वो रोशनी का आकार बना, और जैसे वो रोशनी आकार बन के सामने खड़ी हुई,
श्री कृष्ण ने गोलोक धाम में प्रथम बार जिनको देखा, जो कृष्ण के अंग से जो रोशनी प्रकट हुई, और वो रोशनी पूरी की पूरी प्रेम से भरी हुई थी। जिस तरह गर्भ में, पेट में, गर्भ में पल रही 9 महीने की बच्ची को मां रखती है, और अपने ही गर्भ से जिस बच्चे को माँ गर्भ में पालन करती है, जिसको 9 महीने तक पालने आता है, पर वो बोला तो माँ खाई जाता है, कि एक माँ का अंग है, एक माँ का अंग है। तो श्री कृष्ण का ही अंग, श्री कृष्ण का अंग, पर कैसा अंग? प्रेम अंग। आई रिपीट, कैसा अंग? प्रेम अंग। श्री कृष्ण का प्रेम अंग ने आकार ले लिया, जैसे शेप ले लिया, जैसे आकार ले लिया। श्री कृष्ण ने जब प्रथम बार दर्शन किया है, देखा है, देखते ही हाथ उठाकर कृष्ण ने कहा, हे राधे, हे राधे, हे राधे, जैसे कहा है। और ठाकुर जी आज बहुत रो रहे हैं, कृष्ण आज बहुत रो रहे हैं, वो प्रेम पीड़ा सहन नहीं हो रही आज कृष्ण से। तो प्यारे भक्तों, गोलोक धाम में श्री कृष्ण के ही वामांग से जो प्रकाश निकला है, जो कृष्ण का प्रेम उमड़ कर बाहर निकला है, वो प्रेम और कोई नहीं, आपकी प्यारी सर्वेश्वरी श्रीमती राधा रानी। बोलो श्रीमती राधा रानी की जय हो। तो राधा रानी प्रकट होकर आए गोलोक धाम में। राधा रानी ने जब कृष्ण को देखा प्रथम बार, क्योंकि राधा रानी का तो नाम पड़ गया, हे राधे, हे राधे, हे राधे, कृष्ण बस बोले जा रहे हैं। और आनंद तो तब आया जब राधा रानी आज कृष्ण को पहली बार देखकर, कृष्ण को देखकर राधा रानी की आंखों में, उनके नेत्रों में आज अश्रु है, और देखकर कहती है, हे गोविंद, हे गोविंद, हे गोविंद, हे गोविंद, हे गोविंद। तो आज प्रथम बार राधा रानी ने जो अपने मुखार बिंद से जो प्रथम शब्द निकाला, प्रथम वर्ड निकाला, फर्स्ट वर्ड निकाला, फर्स्ट लाइन सेंटेंस निकाला, वो था हे गोविंद। प्लीज आप मैसेज करिए ना, हे गोविंद, मुझे अच्छा लगेगा। आप लोगों का सबका मैसेज मैं देखना चाहूंगी कि कथा में कनेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं। आनंद आना चाहिए, आनंद आना चाहिए। तो राधा रानी ने प्रथम बार लिखा है, हमारे ठाकुर को पुकारा है, हे गोविंद, हे गोविंद, हे गोविंद, हे गोविंद, हे गोविंद। और राधा रानी को ठाकुर जी कहने लगे, हे राधे, हे राधे, हे राधे। तो आज प्रथम बार दोनों की मुलाकात हुई, और कहाँ मुलाकात हुई? श्री धाम गोलोक में। गोलोक धाम के दोनों के मिलने के बाद श्रीमती राधा रानी के ही श्री अंग से अष्ट सखियों का प्राकट्य हुआ। ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा, सुदेवी, रंगदेवी, चंपकलता, त्रिपुरा, अष्ट सखियों का प्राकट्य हुआ उसी समय, देखते देखते। और उन 8 सखियां, ललिता सखी से और 8 सखी, विशाखा सखी से और 8 सखी, तुंग विद्या सखी से और 8 सखी, फिर जो 8 हुई उनमें से एक, ऐसे करते करते श्री गोलोक धाम में सखियां, मंजरियां, सहचरियां, गोपियां, ऐसे करते करते लेवल बढ़ता गया, आता गया। ठाकुर जी से फिर उनके ग्वाल बाल प्रकट हुए, उनके सखागण प्रकट हुए। तो प्रथम मुलाकात तो हो गई श्री गोलोक धाम में, बहुत आनंद आया, बहुत आनंद। और जहां पर श्री कृष्ण ने जिस अंग से, जहां पर श्री कृष्ण ने अपने अंग से राधा रानी को प्रकट किया, और जिस स्थान पे राधा रानी का शेप बना, प्लीज मेरी बात को नोट करना, जहां पर राधा रानी का शेप बना जिस स्थान पर, उस स्थान के टुकड़े को ही बोला जाता है श्री वृंदावन धाम। बोलो वृंदावन धाम की जय। कितनी अच्छी बात है, मैं बता रही हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे कि हम उसी वृंदावन में जाते हैं जहां पर राधा रानी पहली बार अपने स्वरूप को धारण किया है। राधा रानी का बर्थ प्लेस रावल गांव बोला जाता है, राधा रानी की लीला स्थली बरसाना धाम बोला जाता है, राधा रानी की कर्म स्थली यावट गांव बोला जाता है। पर वास्तविकता तो हम भूल जाते हैं
कि राधा रानी को जहाँ पे कृष्ण ने बनाया, जिस गौलोक धाम में बनाया, वो गौलोक धाम जहाँ पे राधा रानी कृष्ण से जैसे वो रोशनी थोड़ा सा निकल कर दूर हो, प्लीज आप मुझे देखिए, मैं हाथ से करके भी बता रही हूँ। मुझे काफी वक्त बोलते हैं माता जी, मुझे मेरे खुद के परिवार वाले बोलते हैं, मेरे माता पिता, मेरे दोनों भाई हमेशा बोलते हैं, अरे आप जब कथा करती हो तो ऐसे ऐसे ऐसे। मैंने कहा पता नहीं, मैंने कहा मुझे ऐसे लगता है कि मैं वो करके दिखाऊं, वो बता के दिखाऊं, तो पता नहीं क्यों। तो कृपा करके ध्यान दीजिएगा, जैसे श्री कृष्ण के वामांग से जब वो रोशनी प्रकट हुई, उस रोशनी के प्रकट होने के बाद जिस रोशनी ने, जो कृष्ण के अंदर से जो प्रेम उमड़ा है, प्रेम निकल कर बाहर आया है, और जिस जिस प्रेम ने जहाँ पे जगह लेकर शेप लिया है, आकार लिया है, वही आकार के गोलाकार टुकड़े को श्री कृष्ण ने गौलोक से बाहर किया और राधा रानी के साथ धरती पर भेजा। क्योंकि राधा रानी को तो ठाकुर जी ने कहा, हे प्यारी सर्वेश्वरी, आपको नीचे जाना पड़ेगा क्योंकि मैं भी आ रहा हूँ। राधा रानी ने बोला, आपके बिना मैं एक कदम नहीं रखती। तो वहां किशोरी, जहाँ गोकुलानंद वहां गोकुलानंद भी, हाँ जी, और जहाँ प्यारे वहां प्यारी। तो मैं आपसे अलग नहीं रहना चाहती, मुझे क्षमा करिए। ठाकुर जी ने कहा, जाना तो पड़ेगा, कि मेरा भाव है। और राधा रानी हमेशा ठाकुर जी के भाव को पूरा करती है। राधा रानी बहुत दयालु है, हमेशा पूरा करती है। तो राधा रानी ने बोला, अकेली नहीं जाऊंगी। ठाकुर जी ने बोला, आपके साथ मैं 3 चीजें भेज रहा हूँ। पहला, यमुना माँ जो यहाँ पर बह रही है, श्री गौलोक धाम में जो कालिंदी बह रही है, जो व्रजा बह रही है, व्रजा गौलोक में यमुना महारानी का नाम है व्रजा। तो जो व्रजा है उनको ही मैं भेज रहा हूँ वृंदावन धाम में। तो वही व्रजा वृंदावन वृंदावन धाम में कालिंदी यमुना के नाम से प्रसिद्ध हुई। एक यमुना, दूजा गिरिराज गोवर्धन। गौलोक धाम में राधा रानी गिरिराज गोवर्धन पे पता है क्या करती है? आपको बताऊं, श्री गौलोक धाम में हमारी प्यारी सर्वेश्वरी गोवर्धन भी गौलोक धाम की महिमा, गौलोक धाम में भी गोवर्धन है। गौलोक धाम में गोवर्धन में हमारी प्यारी राधा रानी विश्राम करने जाती, राधा रानी की विश्राम स्थली है गोवर्धन। तो वही गोवर्धन नीचे धरती पर है, हमारे और आपके पास। जहाँ राधा रानी होती है, आप पल पल में थैंक यू बोली। श्रीला बत्तीपाल जी हमेशा कहती थी, थैंक यू, धन्यवाद, और बार बार बोलती थी, बार बार। मुझे अभी भी याद है, मैं एक अपने गुरु महाराज के लिए बिस्किट लेके गई, क्योंकि मुझे पॉकेट मनी इतनी जितनी मिलती थी उसको सेव करके नहीं थी। अपने भाई को, कन्हैया उस समय मेरा भाई सेवा करता था मेरे गुरु महाराज की, तो मैंने अपने भाई से कहा, गुरु महाराज को भोग लगाना है, उनको दो, और उनको बोलना हरिप्रिया लाई, मैं लाई। तो हर सिंह गुरु महाराज आए तो मेरे भाई ने चला गया। उस समय जो मैं बिस्किट ले गई थी, वो बिस्किट मेरा भी फेवरेट था, और मुझे ऐसे लग रहा था ये मैं गुरु महाराज को दे रही हूँ, कोई बात नहीं, थोड़ा सा मिल जाए तो वो बच्चे बावरे होते हैं, और मैं आज भी बावरी हूँ। तो इस भाव से कि वाह, थोड़ा सा ऐसे। तो गुरु महाराज ने जैसे पैकेट को देखा, थोड़ा सा खोला है, और गुरु महाराज ने एक खा रहे थे, खाते खाते, और वो पैकेट को ऐसे रखा है, ऐसे कि नहीं दूंगा, मेरे गुरु महाराज बच्चों की तरह। तो और मैं ऐसे खड़ी थी, ऑलवेज मेरे गुरु महाराज प्रसाद देती थी, आज तो कुछ प्रसाद नहीं दे रहे, तो मैंने जानबूझ के बोला, मैंने कहा गुरु महाराज प्लीज प्रसाद। मुझे लगा वो मुझे बिस्किट मिलेगा मेरा, फिर बोला हाँ हाँ यस यस यस। दूसरा डब्बा उठाया, उसको खोला, दूसरा बिस्किट दे दिया। मैंने कहा मेरा वाला तो मिल ही नहीं रहा मुझे, मैं क्या करूं। बस जा ही रही थी, उतने में मेरे गुरु महाराज ने मुझे पीछे से कहा, राउंड्स हुए हैं, माला चैंटिंग हाउ मच। मैंने बोला कंप्लीट कंप्लीट, फिनिश। सीधा पैकेट मुझे दे दिया, नाउ ईट, नाउ ईट। ओह, मैंने कहा अच्छा, अब मैं तो सच ही बता रही हूँ, आपके सामने कथा कर रही हूँ, झूठ नहीं, क्योंकि आप सब मेरा परिवार है। हाँ, मैं माला भी जपा भी इसलिए करती थी, मुझे क्योंकि मेरे गुरु महाराज मुझे कुछ ना कुछ गिफ्ट देंगे।
तो प्यारे वक्त बताने का कार्य ये है कि धन्यवाद बार-बार बोला है, तो वही गुरु महाराज जो मेरे गुरु महाराज जी की मैंने एक छोटी-सी बात आपके साथ शेयर करी, तो वो तो हमेशा यही बात बोला करते थे, ऑलवेज से थैंक यू कृष्णा। एंड उस समय मैंने वो बिस्कुट लिया, बिस्किट जैसे लिया, मैंने कहा थैंक यू गुरु महाराज, उन्होंने बोला थैंक यू कृष्णा। और मैं मन में बोल रही थी कृष्ण ने थोड़ी ना दिया जो मैं बोलूंगी थैंक यू कृष्णा। तो मेरे गुरु महाराज बहुत हंस रहे थे। तो बताने का तात्पर्य ये है, छोटे-छोटे पलों को जब हम याद करते हैं तो हृदय से निकलना चाहिए धन्यवाद कृष्णा, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू राधा रानी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये भाव तो गिरिराज गोवर्धन कृष्ण ने हमें दे दिया। वो स्थान कोई अपना बेड हमें देता है? कोई नहीं देता है। राधा रानी ने तो वो भी दे दिया। कितनी दयालु है बताओ। ऐसे दयालु, ऐसी कृपालु पूरे ब्रह्मांड में हमें कहाँ मिलेंगी। जिन पर वो विश्राम करती हैं वो सीधा सीधा हमें दे दिया, जाओ ले जाओ, आप लोग आनंद लो। कोई अपना बिस्तर नहीं देता, ये बोलता नहीं हमारी, ये हमारा बेड है, हम सोएंगे, हमारा रूम है। तो राधा रानी लो लो ये लो, श्याम सुंदर चाहिए ले जाओ, गोवर्धन ले जाओ, यमुना महारानी ले जाओ, मेरी कृपा ले जाओ, मैं भी चाहिए, हाँ मुझे भी ले जाओ। राधा रानी इतनी सरल है, इतनी सरल है। तो प्यारे, तो श्रीमती राधा रानी, पहला यमुना महारानी राधा रानी के साथ, दूसरे गिरिराज गोवर्धन, जहाँ पे राधा रानी गोलोक धाम में उसी गिरिराज पर्वत पर विश्राम करती थी। और ठाकुर जी के संग हमारे ठाकुर जी विश्राम करते थे, राधा रानी विश्राम करती थी, अष्ट सखियां मिलकर प्रिया प्रियतम की चरण सेवा करती थी। तो सोचो कितना अद्भुत अद्भुत वैभव और आनंद गोवर्धन पर्वत पर हुआ है। और आज वही गोवर्धन हमारे पास है, हम उनकी आनंद लेते हैं, खूब आनंद लेते हैं। आगे थर्ड और मेन, राधा रानी ने कहा पर ये ऐसा आनंद तो नीचे नहीं रहेगा, ये आनंद मुझे चाहिए, ये गौलोक मुझे चाहिए। कृष्ण ने कहा राधे पूरा गौलोक अगर मैं बेच दूंगा तो गौलोक तो खत्म, खाली हो जाएगा। हाँ पर राधे, मैं आपके साथ वो टुकड़े को बेच रहा हूँ, वो हिस्से को मानो अपने शरीर से ही अलग करके बेच रहा हूँ, वो टुकड़े को बेच रहा हूँ जहाँ पे संसार कृष्ण को बोलता है प्रेमावतार, पर इस कथा में राधा रानी को बोला गया है प्रेमावतार। राधा रानी प्रेम का अवतार है। संसार बोलते हैं गौरंग महाप्रभु और श्री कृष्ण को कहते हैं प्रेमावतार, प्रेम के अवतार। पर इस शास्त्र में राधा रानी को क्लियर शब्दों में बताया गया है कि राधा रानी इस प्रेमावतार, हमारी किशोरी प्रेमावतार है। तो ठाकुर जी ने अपने मुखारविंद में से कहा कि हे सर्वेश्वरी श्री राधे, गौलोक धाम का वो टुकड़ा मैं अपने से दूर करके आपको भेज रहा हूँ, आपके साथ भेज रहा हूँ, आपको दे रहा हूँ, जिस स्थान पर मेरी प्यारी, मेरी आह्लादनी शक्ति, मेरी श्यामा जो, मेरी सर्वेश्वरी अर्थात आप राधा रानी प्रेम का स्तोत्र, प्रेम का भंडार, प्रेम का आनंद मूर्ति ने जहां प्रकट हुई है, जहां पर अपने रूप को लिया है, वही रूप मैं आपके साथ धरती पर भेज रहा हूँ। तो राधा रानी के साथ उनकी बर्थ प्लेस वृंदावन तो आ गई। तो राधा रानी की रियल बर्थ प्लेस क्या है? श्री वृंदावन धाम। राधा रानी ने वृंदावन धाम में ही कृष्ण की आंखों से आकार लिया है, शेप लिया है। तो वही वृंदावन धाम आज हमारे पास है। तो ये सोचो कितनी बड़ी महिमा है वृंदावन की। मैं तो आज जब ये पढ़ रही थी, मैंने वहीं पर लिखना स्टॉप कर दिया। मैं नोट्स बनाती हूँ, मैंने लिखना स्टॉप कर दिया। मैंने कहा बात ही खत्म हो गई। जब पता चल गया कि राधा रानी, हम तो समझते हैं, मुझे अब तक यही पता था कि राधा रानी वृंदावन की महारानी है, पर आज पता चला अरे राधा रानी तो वृंदावन में तो उनका प्राकट्य हुआ। वृंदावन तो राधा रानी की प्राकट्य स्थली है, वहीं पे तो श्री कृष्ण ने राधा रानी को अपनी आंखों से आकार दिया था। और श्री कृष्ण का प्रेम शक्ति है, श्री कृष्ण का जब प्रेम भंडार बन गया, मतलब श्री कृष्ण के अंदर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगी, जब वो 1000% वो प्रेम हो गया, 1000% जब वो प्रेम उमड़ गया है, तब जाके श्री जी बन गई।
हमारी किशोरी बन गई, हमारी लाडली बन गई। इसलिए श्री कृष्ण से प्रथम नाम आता है हमारी प्यारी राधा रानी का। इसलिए आप ऐसे नहीं बोलोगे श्री श्री गोकुलानंद राधा रानी, ये श्री श्री वृंदावन चंद्र राधा रानी, ये श्री श्री बांके बिहारी राधा रानी ना। आप बोलोगे श्री श्री राधा बांके बिहारी, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र, श्री श्री राधा गोपीनाथ, श्री श्री राधा गोकुलानंद। तो राधा रानी प्रथम है। हाँ जी, ठाकुर जी तो बोलते हैं ना, राधा में तो प्रेम दीवाना, राधा में तो प्रेम दीवाना, प्रेम जहां वही मेरा ठिकाना। ठाकुर जी तो बोलते जहां प्रेम है वहां मैं हूँ। तभी तो ठाकुर जी वृंदावन में है, क्योंकि प्रेम वृंदावन में। और प्रेम की आह्लादनी, प्रेम की सर्वेश्वरी, प्रेम की दाता, प्रेम की विधाता, प्रेम की महारानी, प्रेम का स्तोत्र राधा रानी ही वृंदावन में है। तो जहां राधा रानी है, जहां प्रेम है, वहां तो कृष्ण है ही। और जहां कृष्ण है, जहां राधा रानी है, और जहां प्रेम है, जहां वृंदा महारानी है, वही हमारा प्यारा स्थान श्री वृंदावन धाम। बोलो वृंदावन धाम की जय हो। तो ऐसा वृंदावन धाम है, ऐसा वृंदावन धाम, अद्भुत 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 आनंद, बहुत आनंद है वृंदावन धाम में। हम वृंदावन की जितनी महिमा करें उतनी कम है। तो आज हमें एक पॉइंट और सीखी। क्या सीखी? कि वृंदावन राधा रानी की प्रकट स्थली है, और वृंदावन गोलोक धाम का वो टुकड़ा है जिस जगह पर राधा रानी ने आकार लिया, कृष्ण की आंखों से राधा रानी ने शेप लिया। प्लीज इस बात को भूलना नहीं। नेक्स्ट टाइम हम कभी भी पूछे ना, तो हमें याद होना चाहिए। जैसे बीच में मैं नवधा भक्ति का करा रही थी आप सबको, श्रवणम कीर्तनम विष्णु सिमरनम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। जैसे मैं बोला करती थी नवधा भक्ति, उतने में आप में से काफी भक्त 9 के 9 स्टेप्स लिख के भेज देते। माता जी ये है। तो बड़ा अच्छा लगता था कि हाँ, हम और आप मिलकर हमारे प्यारे कृष्ण की जान रहे हैं। याद रखिएगा, करिएगा, हम जिनको प्यार करते हैं ना, हम जिनसे प्रेम करते हैं ना, और हमने जिनको अपना दिल दिया है ना, उसके बारे में सुनना, उसके लिए लिखना, उसके लिए कुछ तो कुछ करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। कल मैं प्यारे राधा गोकुलानंद के लिए शॉपिंग करने गई। उनका बर्थडे आ रहा है 28 जनवरी, आप सभी भक्तों को पता है। तो 28 जनवरी को बलून डेकोरेशन करने वाले हैं। तो जब मैं वहां पे कर रही थी, तो उन्होंने हमसे मुझसे पूछा, बोला कि किसका बर्थडे है, बर्थडे गर्ल है बर्थडे बॉय है? मैंने बोला दोनों है। तो बोला अच्छा ट्विंस है। शॉपकीपर कह रहा था अच्छा अच्छा ट्विंस है। मैंने कहा यही समझ लो। मैंने कहा यही है। तो बोला कौन है? तो मैंने उनको फोन में दिखाया। आप यकीन नहीं करेंगे, जैसे मैंने अपने फोन में दिखाया और मैं बोलने, फोन दिखाकर ऐसे मैंने ऐसे ही किया है, उन्होंने कहा अच्छा ये तो वो है ना, गोकुलानंद। मैंने कहा आप किसे जानते हैं? बोला अरे मेरी बीवी, मेरी पत्नी तो उनकी फैन है, बहुत बड़ी फैन है। मैंने कहा आप नहीं है? तो बोला हाँ है। ये कहा ये मंदिर कहाँ है? मैंने कहा मंदिर ना, ये घर के ठाकुर है। अच्छा, मैंने कहा हाँ, कहाँ पे? मैंने कहा वृंदावन। अच्छा, तो आप जाते हैं दर्शन करने के लिए? मैंने कहा राधा रानी ने वो सौभाग्य हमें दिया है कि हम इनकी गोकुला के घर जाके थोड़ा झाड़ू पोछा करके आ जाते हैं, थोड़ा सा साफ सफाई करके आ जाते हैं। वो बहुत खुश। तो अपनी लड़की को वहां पर चेयर पे खुद पूरा दुकान मेरे साथ घूमा है, ये चाहिए, ये अच्छा लगेगा दीदी जी, ये लगाना, ये और अच्छा लगेगा, कलर कौन सा है, ये कौन सा है। तो वो आनंद है प्यारे, वो मुझे तो आइडिया नहीं था कि यहाँ तक भी। मैंने गोकुला का फोटो देखा, फोटो देख के मैंने कहा प्यारे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। क्षमा कीजिए, आप सभी को आवाज आ रही है मेरी? प्लीज मैसेज करके बता सकते हैं जी। धन्यवाद धन्यवाद जी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हमारे ठाकुर की लीला,
उनकी महिमा और उनका वैभव। वृंदावन में तो बोला जाता है जो कृष्ण का है वो कृष्ण के पास आएगा, जो राधा रानी का है वो राधा रानी के पास आएगा, जो गोविंद का है वो गोविंद का नाम लेगा, क्योंकि उनसे जुड़ाव है ना, उनसे जुड़ाव है, उनसे उनसे जुड़े हुए हैं। जी, वॉइस ब्रेकिंग मैसेज आया है। आप सबको आवाज मेरा प्रॉपर नहीं आ रहा है, प्लीज मैसेज करके बता सकते हैं। सुनीता माता जी को वॉइस थोड़ा ब्रेक हो रहा है मेरा। हरे कृष्णा आ रहा है जी। सुनीता माता जी एक बार आप अपना अलग थोड़ा सा नेट ऑफ करके फिर ऑन करके देखें तो थोड़ा सा सही हो जाएगा। धन्यवाद माता जी। जी, तो मैं वृंदावन, अच्छा यस ब्रेकिंग, अच्छा ब्रेकिंग, ओके क्षमा करिएगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण जी। हरे राम यहाँ है, कैसा है मेरा? जी, मैं फिर से ज्वाइन होती हूँ, आप सब यही रहिए, मैं फिर से ज्वाइन होकर फिर से आ रही हूँ। श्री राधे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे। अभी हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे। आप सभी को मेरी आवाज प्रॉपरली आ रही है सभी को? जी, हरे कृष्णा, जय श्री राधे। अभी आप सभी को आवाज आ रही है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जी, धन्यवाद। और क्षमा चाहती हूँ, आई एम वेरी सॉरी सुनीता माता जी को और सभी भक्तों को क्षमा चाहती हूँ। सबको नेटवर्क की वजह से, मेरी वजह से परेशानी, मुझे नहीं पता आज क्यों थोड़ी गड़बड़ी हो रही है, क्षमा करिए जी। तो यहाँ पे श्री वृंदावन धाम के विषय में आज हमने एक पॉइंट बड़ी प्यारी सी, बाकी की कथा मैं कल लूंगी। कल की कथा कुछ ऐसी है, मैं उसका हिंट दे देती हूँ, हिंट दे रही हूँ। कल की कथा बड़ी प्यारी है, बड़ी सुंदर है, और उस कथा में, कल की कथा में मैं श्रीमती राधा रानी के कुछ गुणों के बारे में चर्चा करूँ। तो जो कोई चाहते हैं कि राधा रानी की जीवन में उनकी क्वालिटीज क्या थी, तो प्लीज ज्वाइन होना। आप लोगों को याद होगा भक्तों को कि हमने हमने बीच पे किया था श्री कृष्ण की 16 कला, हमने श्री कृष्ण की 16 कला हमने की हुई थी। तो मैं राधा रानी के गुणों को मैं आप लोगों के साथ कल जरा चर्चा करूंगी, और इस गुण में ही वृंदावन की अनंत कोटि महिमा है। और इस गुण में तो राधा रानी, क्योंकि राधा रानी का वास ही वृंदावन है, क्योंकि हमारा तो कथा का टॉपिक है वृंदावन धाम महिमा। तो वृंदावन धाम महिमा तो हम कर रहे हैं, पर हम राधा रानी के गुणों को कैसे ला रहे हैं, मन में डाउट आ सकता है।
पर ये डाउट क्लियर करना चाहूंगी कि श्रीमती राधा रानी के जो गुणों के बारे में, उनकी जो क्वालिटीज है, उनके बारे में कल इसी शास्त्र से मैं चर्चा करूंगी, मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो कृपा करके इन गुणों को मिस मत करना, जरूर 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 आप सुनना। और कल वृंदावन की एक अद्भुत सी कथा बताऊंगी जो कि बड़ी प्यारी है, बड़ी सुंदर है। श्रील सनातन गोस्वामी महाराज अपनी वाणी में बताते हैं। अभी भी आप सभी को प्रॉपर आवाज आ रही है कि ब्रेक हो रही है? अभी आप सभी सुन पा रहे हैं ना अभी मुझे जो मैं बोल रही हूँ? जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। तो श्री श्रील सनातन गोस्वामी जो हमारे षड गोस्वामी में से जो प्रधान है, श्रील सनातन गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, तो उन्होंने अपनी वाणी में श्री वृंदावन धाम के विषय में वर्णन किया है। रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, षड गोस्वामियों ने मिलकर वृंदावन धाम की महिमा को, उनका गुणगान गाया है। तो ऐसा वृंदावन धाम जो कि लुप्त हो गया था, गायब हो गया था, छुप गया था, हमें नहीं मिल पाता, हमें किनकी कृपा से मिला है, आइए थोड़ा सा जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जब द्वापर युग में श्री वृंदावन धाम में लीला की, पूरे ब्रजमंडल में लीला की। अच्छा, ब्रजमंडल में क्या क्या आता है? वृंदावन, बरसाना, रावलगांव, निधिवन, महावन, मधुवन, तालवन, बेलवन, बांडिरवन, खादीरावन, कुमुदावन, मथुरा, रावल, नंदगांव, गोकुल, ये सब स्थान को मिलाकर बोलते हैं ब्रजमंडल, जो कि शुरू होता है ग्वालियर से, खत्म होता है राजस्थान पे। तो ग्वालियर और राजस्थान के बीच का जो पूरा हिस्सा है वो है ब्रजमंडल। तो ब्रजमंडल बहुत अद्भुत स्थान, और उस ब्रजमंडल में राधा रानी का वो हिस्सा है जहाँ पे राधा रानी का प्राकट्य हुआ। हाँ जी, हाँ। तो ये वृंदावन स्थान जो मैं आपको बता रही हूँ, जो ब्रजमंडल बता रही हूँ, ठाकुर जी ने जब लीला की द्वापर युग में, द्वापर युग में लीला करने के बाद, श्री कृष्ण ने लीला करने के बाद, ठाकुर जी ने जब अपनी लीला को विराम किया, ठाकुर जी ने अपनी लीला को जब विराम किया, विराम करके ठाकुर जी परम धाम को चले गए। कथा में आता है, भागवतम में आता है, जब ठाकुर जी परम धाम को चले गए लीला विराम करके, तो वृंदावन लुप्त हो गया, छुप गया, गायब हो गया, वृक्ष लता पता के अंदर छुप गया, माटी के अंदर दब गया, यमुना महारानी के अंदर चला गया, पेड़ पर्वतों के पीछे छुप गया, गिरिराज के पीछे छुप गया पूरा वृंदावन, और पूरा वृंदावन गायब, पूरा ब्रजमंडल गायब। अच्छा, ब्रज का खोज कैसे करे थे? ब्रज आए कहां से? तो भगवान श्री कृष्ण के पर पोते, आई रिपीट, भगवान श्री कृष्ण के पर पोते जिनका नाम है श्री वज्रनाभ जी, श्री वज्रनाभ जी, भगवान श्री कृष्ण के पर पोते, श्री भगवान श्री कृष्ण के पर पोते श्री वज्रनाभ जी ने देखा कि ये तो मेरे कृष्ण की स्थली है, ये तो इतनी सुंदर स्थली पर गायब हो चुकी है, लुप्त हो चुकी है, उसका उजागर मुझे करना है। तो भगवान श्री कृष्ण के पर पोते वज्रनाभ जी उजागर करने लगे वृंदावन धाम को, वृंदावन धाम को उजागर किया है। वृंदावन की कथा सुन सुनकर, अच्छा राधा कुंड श्याम कुंड भी था, वो कहाँ था? हाँ, ये रहा, एक स्थान काला है, एक स्थान गोरा है, तो जो काला है वो श्याम कुंड, जो गोरा है वो राधा कुंड, राधा कुंड श्याम कुंड का उजागर कर दिया। अरे ये तो पर्वत जैसा दिखाई पड़ता है, तो वृक्ष लता पता के अंदर छुपा हुआ है, कौन है? देखे, वृक्ष लता पता को हटाया, पेड़ पौधों को हटाया, तो देखा गिरिराज जी के दर्शन हो गए। तो भगवान श्री कृष्ण के परपोते वज्रनाथ जी ने वृंदावन का उजागर किया, वृंदावन की खोज की। वज्रनाथ जी ने वृंदावन फिर सबको दे दिया, सब ब्रज में आने लगे, व्रज में आने लगे, दर्शन लेने लगे। दिन बीता, समय बीता, भगवान के पोते वज्रनाथ जी का शरीर छूट गया, उनकी लीला भी विराम हुई। जैसे उनकी लीला विराम हुई, वृंदावन फिर से छुप गया, वृंदावन फिर से लुप्त हो गया, गायब हो गया। अब वृंदावन का उजागर कैसे हो? ठाकुर जी ने बोला जाना पड़ेगा, मुझे ही करना पड़ेगा। पर राधा रानी ने कहा अकेले करूं, वो तो मेरा भी स्थान है, आपका और मेरा नित्य लीला स्थली है। तो ठाकुर जी ने बोला संग चलना पड़ेगा। अच्छा, राधा रानी ने कहा चलेंगे, पर कैसे? कैसे चलेंगे आप और मैं, संग कैसे? ठाकुर जी ने बोला एक ही रूप लेके चलेंगे, और वो रूप का नाम है श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय।
तो श्री चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण मिली अवदाओ गौर रूप अवतारी। राधा कृष्ण जब मिलन रूप एक साथ होते हैं तो गौरंग महाप्रभु प्रकट होते हैं। तो गौरंग महाप्रभु इस कली काल में आए, इस कलयुग में आए, और चैतन्य महाप्रभु और राधा रानी दोनों ने मिलकर गौरंग का रूप लेकर, निमाई का रूप लेकर, चैतन्य महाप्रभु का रूप लेकर समस्त ब्रजमंडल का उजागर किया। तो पहला वृंदावन, पहले ब्रज था, फिर ब्रज लुप्त हो गया कृष्ण की लीला विराम करने के बाद। फिर वृंदावन का उजागर कृष्ण के पर पोते वज्रराज जी ने किया। वृंदावन की खोज हो गई, वृंदावन बाहर आ गया, ब्रजमंडल बाहर आ गया। वज्रनाभ जी ने लीला को विराम किया, ब्रजमंडल फिर से अंदर चला गया, छुप गया, लुप्त हो गया। अब वृंदावन का उजागर चैतन्य महाप्रभु ने, राधा कृष्ण ने राधा रानी के संग मिलकर गौरंगा का रूप लिया है। गो गोविंद, राधा रानी, गो गौरंग, गोविंद और राधा का अंग गौरंग, हम कहते हैं ना गौरंग। तो गौरंग का मीनिंग क्या है? गो अर्थात गोविंद, र अर्थात राधा, गोविंद और राधा का अंग, वही तो गौरंग है। तो गौरंग महाप्रभु, राधा रानी और कृष्ण अपनी लीला स्थली को उजागर करने आए हैं। ये मेरी लीला स्थली, राधा कुंड, श्याम कुंड, प्रेम सरोवर, कुसुम सरोवर, निधिवन, सेवा कुंज, ये सब स्थली है प्यारे, ये सब स्थली। फिर चैतन्य महाप्रभु ने अंतिम लीला जब जगन्नाथपुरी में अपनी, ठाकुर चैतन्य महाप्रभु ने जब जगन्नाथपुरी जब गए हैं अपनी अंतिम लीला को, अपनी सुंदर सुंदर अद्भुत लीला को करने, तो चैतन्य महाप्रभु ने षट गोस्वामियों को आज्ञा दी है। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, इन षट गोस्वामियों को आज्ञा दी है कि आप 6 के 6 मिलकर वृंदावन धाम ब्रज मंडल का खोज करो। तो चैतन्य महाप्रभु ने थोड़ी खोज कर ली और आज्ञा दे दी और प्रेरणा भी दे दी, यहाँ यहाँ जाओगे तो ऑलरेडी सब रेडी है, मानो थाली में पहले से ही गौरंगा ने परोसा है, बस सबको खाना है। हाँ जी, थाली में गौरंगा ने परोस दिया, थाली दे दी। हाँ जी, क्षमा करिए, एग्जाम्पल अभी अभी आया, गुरु महाराज की कृपा से ध्यान दीजिएगा। गौरंग महाप्रभु ने थाली दे दी, षट गोस्वामी ने उस थालियों में, षट गोस्वामियों ने उस थाली के अंदर अंदर आइटम रख दिया, डिशेस रख दिया बहुत सारी, एंड अब उस डिशेस को, उस आइटम को, उस प्रसादम को हमें खाना है। तो गौरंग महाप्रभु ने तो वृंदावन हमें दे दिया। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, मैंने एग्जाम्पल दिया। महाप्रभु ने थाली दी है, षट गोस्वामी ने उस थाली को भोजन से भरा है, और वही भोजन हमें करना है। अच्छा, ये थाली और भोजन क्या है? एग्जाम्पल तो दे दिया, अब ध्यान से सुनिए। चैतन्य महाप्रभु ने ब्रजमंडल दे दिया, थाली दे दी, षट गोस्वामियों ने उस थाली में भोजन डाल दिया, अर्थात उस ब्रजमंडल में कृपा और प्रेम डाल दिया। अब हमें भोजन करना है, अर्थात वृंदावन का दर्शन करना है, वृंदावन का आनंद लेना है। हाँ जी, तो ये बात को जरूर ध्यान दीजिएगा कि षट गोस्वामियों ने ब्रजमंडल की खोज करी, खोज करके हमें और आपको दिया है। आइए, खूब दर्शन करिए, आनंद लीजिए, अपना जीवन सफल करिए। तो कल हमारी फिर से मुलाकात होगी, कल हम मिलेंगे राधा रानी के गुणों को। और मैं कल आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि कृपा करके कल जब आप कथा में ज्वाइन हो तो अपने साथ एक नोटबुक और एक पेन जरूर रखिएगा, क्योंकि मैं राधा रानी के गुणों को आपको लिखाने वाली हूँ, ताकि हम उसको लर्न करें, हम उसको याद रखें कि राधा रानी का कौन सा गुण है। तो हम सामने बता सकते हैं कि हमारी राधे का 10th नंबर वाला गुण ये है, हाँ जी याद रखो। हाँ जी, तो ये बताने में और आनंद। हाँ, प्यारी योगांशी तो पहले से ही नोट्स बनाती ही है। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक बहुत अच्छी आदत है, बहुत अच्छी आदत। आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूंगी, और आप में से काफी ऐसे डिवोटीज हैं जिनको मैं पर्सनली भी जानती हूँ, जो हमेशा नोट्स बनाते हैं, हमेशा नोट्स को मेकिंग, ऑलवेज जब भी बैठेंगे हाथ में रजिस्टर और पेन होगा ही होगा, नोटबुक पेन होगा ही होगा। तो आपसे भी सबसे रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि स्पेशली कल तो सबको लेकर बैठना है, क्योंकि कल हम यहाँ से लिखाते हुए जाएंगे। मैं गुण भी लिखाऊंगी, गुण की मीनिंग भी लिखाऊंगी।
उसमें हम, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा लंबा लंबा है, हम उसको थोड़ा शॉर्ट करेंगे। यहाँ पे गुण की, राधा रानी का एक गुण है, वो गुण का मीनिंग लंबा है, पर उस लंबे को हम एक शॉर्ट एंड स्वीट वर्ड में या सेंटेंस में लेकर आएंगे, तो वो हम लिखेंगे। और राधा रानी के गुण कितने हैं? 25 गुणों को हम लर्न करने का, याद करने का प्रयास करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आप में से जो भक्त आज जुड़े हैं, उन लोगों ने वृंदावन धाम की इस छोटी सी अद्भुत सी महिमा को सुनने का प्रयास किया। मैंने भी बोलने का प्रयास किया, कोई शक्ति ना है, पर गुरु महाराज और गोकुल आनंद की कृपा सदा सर्वदा हमेशा रहती ही है। तो आज आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो कृपा करके पूछ सकते हैं, अन्यथा हम कल सीधा मिलेंगे। श्री राधे। धन्यवाद, धन्यवाद जी। किसी का कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं, या मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं, या जिनको बोलकर पूछना है तो वो भी कर सकते हैं। मैसेज में बताएं, हमें अनम्यूट करें तो हम आपको अनम्यूट करवा देंगे जी। योगांशी लिखते हैं, माता जी बुक के बारे में एक बात और बता दीजिए। ठीक है प्यारी, मैं ये शास्त्र के बारे में बताना चाहूंगी आपको, आप देख सकते हैं। ये शास्त्र का नाम है श्रीमती राधा रानी महिमा व लीला। तो राधा रानी की महिमा और लीला ये दिखने में कुछ ऐसे है। इनको लिखा गया है भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज, जो आपको मिलेगी स्कॉन मंदिर, वृंदावन स्कॉन मंदिर, कृष्ण बलराम मंदिर। और अगर आप किसी भी स्कॉन टेम्पल में, आपके किसी नजदीकी स्कॉन मंदिर में जाते हो और इस बुक के बारे में आप रिक्वेस्ट करते हो, तो आपको ये जरूर 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 मिल जाएंगी। ठीक है, मैं इस शास्त्र का चित्र, इनका पार्ट 1 एंड पार्ट 2, मैं दोनों का फोटो मैं ग्रुप में, राधा गोखलानंद ग्रुप में शेयर कर दूंगी। तो आप में से जिस भी भक्तों को ये शास्त्र चाहिए, आप वृंदावन स्कॉन में तो मिलेगा ही मिलेगा, आपके नजदीक स्कॉन में भी आप ट्राई कर सकते हैं, वहां से भी आपको मिल सकता है। पार्ट 1 हिंदी में है और इंग्लिश में है, एंड पार्ट 2 सिर्फ इंग्लिश में है, हिंदी में अभी तक नहीं आया है। पार्ट 2 का भी मैं आपको दर्शन करवा ही देती हूँ साथ ही साथ जी। मैं प्रश्न पढ़ लेती हूँ श्री राधी जी। वरुण प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। भक्ति में हाँ एंथो कम हो जाता है, उतना आनंद आना बंद हो जाता है, तो क्या करें? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रश्न है कि भक्ति में एक उत्साह कम हो जाता है। एंथुदियाज्म अगर हम उसको बोले तो वो कम हो जाता है, तो हमें क्या करना चाहिए? कभी बढ़ता है, कभी कम होता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? प्रभु जी का बहुत अच्छा प्रश्न है, गुरु महाराज की कृपा से उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगी। कि हमारे संत महापुरुष कहते हैं कि भक्ति का ग्राफ, भक्ति का लेवल हमेशा बढ़ते रहना चाहिए, उसका स्टेप हमेशा बढ़ते रहना चाहिए, न कि कम होना चाहिए। पर फिर भी हमारा उतार चढ़ाव लाइक ऐसे 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 हो रहा है, तो इसका मतलब ये भी है, इसका फर्स्ट रीजन है कि हम कली काल के जीव हैं, कलयुग के जीव हैं, 100% सरेंडर नहीं है, तो इसलिए वो लेवल अभी तक उतना बढ़ नहीं पा रहा है। आप चाहते हैं कि आपका उत्साह बरकरार रहे, उत्साह बना रहे, अगर आप चाहते हैं तो आपको एक काम करना पड़ेगा, और वो काम क्या है? सबसे 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 पावरफुल काम है वैष्णवों का संग। क्योंकि आप अगर उनके संग में आ जाते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, वो आपको और भी भक्ति के बारे में प्रोत्साहित करते हैं। अगर एक बार आपको प्रोत्साहन, आपको इंकरेजमेंट मिल गई, या आपको और भी अलग अलग बातें सुनने का मौका मिल गया, तो मुझे नहीं लगता कि हमारा वो भक्ति का आनंद कभी कम होगा। और मैं आपको बताना चाहूंगी, वरुण प्रभु जी के, अमरिंद प्रभु जी के लेक्चर्स, जिनको मैं खुद सुनती हूँ। अमरिंद प्रभु जी हैं, परम पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा है वृंदावन के। वैसे हमारे आचार्य, हमारे सब श्रेष्ठ हैं, पर आप अगर अमरिंद प्रभु का लेक्चर सुनेंगे तो आपको खुद को लगेगा कि भक्ति में कभी उतार है ही नहीं, हमेशा चढ़ाव ही चढ़ाव है। हाँ जी, तो आप सभी को भी ये प्रभु जी के साथ साथ आप सभी को भी इसका आंसर देना चाहूंगी, इसके बारे में बताना चाहूंगी कि हम में से आपको, मुझको, हम सबको लगता है कि कभी कभी हम ढीले पड़ जाते हैं। तो वो ढीला न पड़े उसके लिए हम क्या करें? उसके लिए एक एक ऐसी चीज तैयार करिए कि जिससे हम, हमारा मोटिवेशन कम ना हो। ये मोटिवेशन कम होने का रीजन है हमारी भक्ति डेली पड़ रही है, और एक बार हम मोटिवेटेड डेली डेली
बेस पर होते रहेंगे ना तो भक्ति कभी भी डाउन आएगी नहीं, ऑलवेज अप, ऑलवेज अप। तो भक्ति में मोटिवेशन मिलना जरूरी है। और वो मोटिवेशन क्या है, मैं एक छोटी सी आप लोगों को कथा शेयर करूं, मुझे याद आ रही है, श्रील प्रभुपाद की कथा है। श्रील प्रभुपाद जी जब वृंदावन आए, प्लीज ध्यान दीजिएगा, प्लीज सभी ध्यान से सुनना, सभी ध्यान से, सबका ध्यान इधर। प्रभुपाद की शॉर्ट स्टोरी है, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। श्रील प्रभुपाद जी जब वृंदावन आए, तो वृंदावन में आकर प्रभुपाद जी रुके भी थे राधा दामोदर टेम्पल, श्री श्री राधा दामोदर टेम्पल। आप में से काफी भक्त वहां गए होंगे दर्शन करने के लिए। दामोदर मंदिर में ही श्रील सनातन गोस्वामी को हमारे कृष्ण ने गिरिराज शिला दी है, और कहा था कि इस गिरिराज शिला की जो 4 परिक्रमा करता है, उनको संपूर्ण गिरिराज की परिक्रमा का सौभाग्य और फल मिलता है। इस सनातन गोस्वामी को श्री कृष्ण ने ये आशीर्वाद दिया था। तो वही गिरि गोवर्धन की शिला छोटी सी जो सनातन गोस्वामी को दी, वो राधा दामोदर टेम्पल में है। और राधा दामोदर टेम्पल में श्रील प्रभुपाद जी की आज भी रसोई और उनका रूम है, आप जाके दर्शन कर सकते हैं। जो भी भक्त जाए वहां पे अवश्य प्रणाम करें और दर्शन करें। तो श्रील प्रभुपाद जी राधा दामोदर टेम्पल में जब रहते थे, ये उन दिनों की बात है जब प्रभुपाद वृंदावन में थे, तो वहां पे प्रभुपाद के साथ एक भक्त रहता था। वो भक्त का नाम अभी चिंतन नहीं हो रहा, क्षमा करिएगा, ध्यान में नहीं आ रहा। तो वो भक्त ने अपने भाव में बताया कि हम जब सब सो जाया करते थे तो हमको डेली रोने की आवाज आती थी। हम सब डर जाते थे कि रो कौन रहा है, ये रो कौन रहा है। तो वो प्रभु जी ने कहा कि एक दिन तो मैं उठ कर गया कि डेली डेली ये रोता कौन है, पूरी पूरी रात ये कौन रोता है, ये है कौन। प्रभु जी ने कहा जैसे मैं जहां से रोने की आवाज आ रही थी उस जगह पे गया, तो वो जगह थी श्रील रूप गोस्वामी, उनका उनका स्थान था, उनका स्थली, क्षमा करिए, श्रील जीव गोस्वामी उनकी स्थली थी। तो वहां पे मैंने देखा कि श्रील प्रभुपाद बैठे हैं, और श्रील प्रभुपाद बैठे बैठे बहुत रो रहे हैं, बहुत रो रहे हैं, और उनके सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, हे रूप गोस्वामी आप कृपा करिए, हे जीव गोस्वामी आप दया करिए, मैं अधम हूँ, मैं पतित हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, कृपा करके अपनी शरणागति में रखिए, मुझे कृष्ण कृपा मिले, ऐसी दया करिए। और इतना प्रभुपाद रोते थे, इतना रोते थे, पूरे राधा दामोदर टेम्पल को रात को झाड़ू लगाकर साफ करके, रोते भी है साफ भी करते हैं, रोते भी है साफ भी करते हैं। पूरी राधा दामोदर टेम्पल को पूरी रात में प्रभुपाद एवरी डे झाड़ू लगाते थे। और झाड़ू लगाते लगाते स्नान वगैरह करके पूरी पूरी रात प्रभुपाद सोते नहीं थे। एक तो शास्त्र लिखते थे, एंड सेकंड जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी उनके सामने बहुत रोते थे, बहुत रोते थे। यही बोलते थे वृंदावन के लिए प्रेम बढ़े, कृष्ण भक्ति बढ़े, ऐसी कृपा करो। जबकि आपको पता है कि श्रील प्रभुपाद जी महाराज गौलोक धाम के श्री कृष्ण के ही अनुगत में है। श्रील प्रभुपाद को ये सब बोलने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि प्रभुपाद ऑलरेडी श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ तो नहीं, मैं श्रेष्ठ तो क्या शब्द बोल रही हूँ, श्रील प्रभुपाद परम श्रेष्ठ है, परम श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ है। तो वो श्रील प्रभुपाद जी महाराज नित्य प्रतिदिन डेली कृपा के लिए रोते थे। तो एक बार उनसे पूछा प्रभुपाद जी से कि आप क्यों रोते हो, नहीं रोया करें आप, आपकी तो भक्ति साधना इतनी बड़ी हुई है। प्रभुपाद ने बोला इसलिए ही रोता हूँ कि जो भक्ति साधना बड़ी हुई है वो कभी कम ना हो। और मुझे पता है जब मैं प्रार्थना करूंगा और जब मैं प्रे करूंगा, पूरे दिल से प्रार्थना करूंगा, तो कृष्ण और हमारे आचार्य रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी सब अवश्य सुनेंगे, और वो कृपा, वो भक्ति मेरी बनी रहेगी, कभी कम नहीं होगी। तो प्रभुपाद जी की ये ये स्टोरी आप सभी को सुनाकर बताना चाहती हूँ कि श्रील प्रभुपाद जी महाराज भी डेली डेली रोया करते थे, खूब रोते थे कि मुझे कृपा दीजिए। तो प्रभु जी का प्रश्न था कि उत्साह कम हो जाता है भक्ति में, तो कृपा करके कथाएं सुनते रहे, उन लोगों का संग करें जो भक्ति में उत्साह को बढ़ाते हैं, जो भक्ति को एक आनंद के तरीके से लेते हैं। तो कृपा करके आपका काम ये है कि आपको इस तरीके से करना है, हाँ जी, जिससे आपकी भक्ति बड़े बड़े और बड़े। एंड सबसे नंबर 1 इज प्रेयर, प्रार्थना, प्रार्थना करना भी बहुत जरूरी है। धन्यवाद जी। आगे प्रश्न है
Happy Pushpa Abhishek to everyone in advance, especially to Shri Radha Gokulanand. Gokulanand की पुष्प अभिषेक 28 जनवरी को हो रहा है। श्री राधा गोकुलानंदन का पुष्प अभिषेक 28 जनवरी को कर रहे हैं। आप सभी को दर्शन अवश्य होंगे, जरूर 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 होंगे, अद्भुत आनंद। और अभी 1 या 2 दिन में पुष्प अभिषेक अष्ट सखियों ने मिलकर श्री गौलोक धाम में और वृंदावन की निकुंज में ठाकुर का पुष्प अभिषेक किया था। तो पुष्प अभिषेक अभी प्रारंभ हो चुका है। लोग बोलते हैं जनवरी है, ठंड का समय है, तो पुष्प कैसे ठाकुर जी पर डालें। तो ये अष्ट सखियां, अनंत कोटि सखियां मिलकर निकुंज लीला में ठाकुर को पुष्पों का अभिषेक करती थी इसी महीने जनवरी में। सो हमें और आपको भी करना चाहिए अपने अपने घरों में अपने अपने ठाकुर के साथ। राधा गोकुलानंद का पुष्प अभिषेक होने वाला है 28 जनवरी को। 50 किलो फूल, वैसे तो हजारों किलो में फूल आते हैं बड़े बड़े मंदिरों में, पर लाला जितनी क्षमता दे उतनी क्षमता के अनुसार हम और आप मिलकर, सब मिलकर गोकुला का पुष्प अभिषेक, भव्य पुष्प अभिषेक करेंगे और खूब आनंद लेंगे। खुशी, धन्यवाद सबको बधाई देने के लिए। जी माता जी, ब्रजवासी कैसे बने? अगर ब्रजवासी बनना है प्यारी, तो ब्रजवासी बनने का कुछ कुछ पॉइंट्स है, कुछ कुछ तरीके हैं। पहला तो पॉइंट है कि ब्रजवासी बनना है तो ब्रज से प्रेम करना है। दूसरा है शरणागति कंप्लीट हो जाना है, क्योंकि जो ब्रजवासी बनना चाहता है, ब्रज में आना चाहता है, कृष्ण पहले ही उसकी परीक्षा लेना शुरू कर देते हैं। और अगर कृष्ण ने परीक्षा लेना शुरू कर दी तो इंसान डगमगा जाता है, डर जाता है और पीछे हट जाता है। तो फर्स्ट चीज अपने दिल को मजबूत कर देना, अपने दिल को मजबूत करके ब्रज में बसने का ये भाव बना देना, तो ही ब्रजवासी बन सकते हैं। और ठाकुर जी को बोल देना, तारो या मारो मर्जी तुम्हारी, प्यारे लाला तारो या मारो मर्जी तुम्हारी, हम जैसे भी हैं, जिस हाल में, जिस देश में, जिस वेश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। अब अगर आपने अपने मन से तैयारी कर ली ब्रजवास करने की, तो आप भी ब्रजवासी बन सकते हैं। ब्रजवासियों की सेवा करिए, गौ सेवा करिए, स्पेशली वृंदा देवी की सेवा करिए। जो वृंदावन वास चाहते हैं, कृपा करके 2 लोगों की सेवा अवश्य करिएगा। प्रथम इस वृंदा महारानी, दूसरा है ब्रजवासी। इन दोनों की अगर आपने सेवा कर ली, तुलसी महारानी और ब्रजवासी की सेवा कर ली, तो आपको वृंदावन वास राधा रानी की कृपा से अवश्य मिलेगा, जरूर मिलेगा। जी, मैं जल्दी से प्रश्न लेके वाइंड अप करना चाहूंगी। हाँ, बहुत अच्छा लगा आपकी सत्संग सुन के, धन्यवाद महक प्यारी जी। हाँ, युगांशी कह रही है दादी की तरफ से राधे श्याम माता जी। तो युगांशी को मैं बोलना चाहूंगी, हमारी प्यारी दादी माँ को भी कहना चाहूंगी राधे श्याम। बहुत बहुत धन्यवाद दादी माँ कथा में जुड़ने के लिए। जी, एक लास्ट क्वेश्चन में ले लेती हूँ। राधे राधे, अगर हम किसको अपने साथ वृंदावन धाम लेके जाते हैं, उसको कुछ पता नहीं है, फिर भी वो चलना चाहते हैं, तो लेके जाना चाहिए। बिल्कुल, मैं तो बोलती हूँ उनको पकड़ के लेके जाओ। जिनको न पता हो वृंदावन के बारे में, उनको लेके जाओ प्यारी, जरूर ले जाइए वृंदावन। उन लोगों को भी ले जाइए जिनको न पता हो, और उनको महिमा बताना। जो आपके साथ फर्स्ट टाइम वृंदावन चल रहे हैं, प्लीज 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 उनको महिमा बताना, उनको जरूर महिमा बताना। मुझे अभी भी याद है, मैं एक बार वृंदावन गई थी, कुछ सालों पहले गई थी, जिसमें मेरे साथ 500 लोग थे, 500 लोग थे कम से कम। उस बात को मोर देन 4 to 5 years हो गए। उन भक्तों के साथ जब मैं वृंदावन धाम गई थी, तो उनमें से 99% पब्लिक को वृंदावन के बारे में पता नहीं था, बिल्कुल नहीं पता था। तो उन लोगों को पहले मैंने वृंदावन की महिमा बताई, थोड़ी थोड़ी डेली रूटीन पे बताती थी, जहां जहां जाती थी उस स्थान की महिमा बताती थी, और तब दर्शन करवाती थी। ऐसे नहीं पहले दर्शन कर लो फिर महिमा ना, पहले महिमा एंड देन दर्शन, क्योंकि वो दर्शन करने का फिर आनंद आता है। ठीक है जी। तो आप सभी से धन्यवाद लेना चाहूंगी। प्रियांशी कह रही हैं, थैंक यू माता जी फॉर वंडरफुल क्लास। धन्यवाद प्रियांशी। आज हमारे साथ हमारे गोकुलानंद की एक न्यू फैमिली मेंबर जुड़ी है, प्रियांशी अग्रवाल। बड़ी प्यारी है, बहुत सुंदर गाती है, और मैं गोकुलानंद से यही प्रार्थना करती हूँ कि बहुत जल्दी वृंदावन आए और गोकुलानंद को सामने से कुछ बढ़िया प्यारा सा भजन गा के सुनाए। तो आप सभी वैष्णवों का धन्यवाद। एक और बार में शास्त्र का दर्शन कराऊं, मेरे पास अभी ये दोनों है, आप दर्शन कर सकते हैं। पार्ट 1 राधा रानी लीला पार्ट 1, एंड राधा रानी ग्लोरीज एंड पास टाइम्स पार्ट 2, आप दर्शन करिए। ये पार्ट 2 है, ये इंग्लिश में है।
ये सिर्फ हमको इंग्लिश में ही मिलता है क्योंकि अभी इसका हिंदी वर्जन आया नहीं है, बहुत जल्द आ जाएगा। तो जिनको भी चाहिए वो ये दर्शन कर सकते हैं। मैं इन दोनों का फोटो चित्र ग्रुप में मैं शेयर करूंगी, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। बहुत गहरी और आनंदमय लीला है, जरूर 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 आनंद लीजिएगा। धन्यवाद सबको, धन्यवाद। थैंक यू प्यारी, लवली लवली एक्सप्लेनेशन। धन्यवाद मदर इन लॉ मेरी प्यारी मैया भी जुड़ी हुई है। सभी वैष्णवों का धन्यवाद, और जिन्होंने भी मैसेजेस किए हैं सबका धन्यवाद। गीता मैम, नीतू माता, योगांशी, प्रियांशी, सबका धन्यवाद, सबका। कृपा करके सभी मेरे साथ हाथ उठा के प्रेम से महामंत्र हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा गोकुलानंद भगवान की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, वृंदावन बरसाना मायापुर धाम की जय, ब्रजमंडल धाम की जय, श्री वृंदावन महिमा की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, गुरु महाराज श्रील भक्तिपाद की जय, परम गुरुदेव श्रील प्रभुपाद की जय, आज के आनंद की जय, श्री शत गोस्वामी की जय, निताय गौ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। आप सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण कृपा, हरि कृपा, गुरु कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। कल मिलेंगे विथ नोटबुक एंड पेन, राधा रानी की 25 क्वालिटीज प्लीज नोट करना है, लर्न करना है और खूब आनंद आए। हरे कृष्णा, तब तक के लिए कृपा बनी रहे, भजन करते रहे और आनंद में रहे। हरे कृष्णा, जय श्री राधे।